हेलो एवरीवन। तो आइए स्टूडेंट्स, बीरबल और तानसेन की कहानी के क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। लेसन नंबर 9, बीरबल एंड तानसेन। आंसर दीज क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द स्टोरी। स्टोरी के रेफरेंस के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस का आपने आंसर देना है। ये लाइन देखिए, इसी पे आधारित हमने ये 4 क्वेश्चन लिए हैं जिनके आंसर हमने देने हैं। देखिए, वेल unless I know the region, I can't send you the gallows। जब तक कि मुझे असली कारण का पता नहीं चल जाता है, जब तक मैं आपको फांसी के फंदे पर नहीं भेजूंगा। अब ये बात कही गई। अब इसी के रेफरेंस में ये 4 क्वेश्चन दे दिए गए हैं। हु सेड दीज लाइन्स, ये लाइन किसने कही, ये अभी देखिए किसने कही थी। आंसर देखिए, द किंग ऑफ ईरान। ईरान के राजा ने ये बात कही थी क्योंकि वो पूरा उसका रीज़न जानना चाहता था कि भाई आप क्यों इसके लिए लड़ रहे हैं कि पहले मुझे मारो, पहले मुझे फांसी दो। तो जब तक कि मुझे इसका रीज़न नहीं पता चलेगा, जब तक मैं आपको फांसी नहीं दूंगा। ये बात कही थी किंग ऑफ ईरान। आगे देखिए, हु डिड ही से, हुम डिड आएगा, whom did he say them to। ये बात उसने किसको कही कि जब तक आप मेरे को रीज़न नहीं बताओगे, जब तक मैं आपको फांसी नहीं दूंगा। ये बात जो है उसने किसको कही, तो whom आएगा यहाँ पे, whom did he say them to। आंसर देखिए, ये बात उसने बीरबल और तानसेन को कही थी। he said to बीरबल एंड तानसेन, इस प्रकार से। आगे देखिए, वट रीजन डिड ही वॉन्ट टू नो। वो क्या रीजन है जो वह जानना चाहता था। क्या रीजन जानना चाहता था किंग ऑफ ईरान, क्या रीजन जानना चाहता था। वो देखिए, क्योंकि वे दोनों मरना चाहते थे कि पहले मुझे फांसी दो, पहले मुझे फांसी दो। तो क्या आएगा आंसर, द एम्परर ऑफ ईरान wanted to know why you want to die first। देखिए, द एम्पर ऑफ ईरान वॉन्टेड टू नो, एम्पर ऑफ ईरान जानना चाहता था वाई यू वॉन्ट टू डाई फर्स्ट। या इसको आप इस प्रकार भी कह सकते हैं, जानना चाहता था रीजन। आप इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं, वॉन्टेड टू नो द रीजन। फिर या कोमा नहीं लगाएंगे, फिर लिखेंगे वॉन्टेड टू नो द रीजन ऑफ ट्वेलिंग टू डाई फर्स्ट। उसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं, मैंने दोनों तरीके आपको बताए हैं। क्वेश्चन फिर देखिए, व्हाट रीजन डिड ही वांट टू नो। वो क्या रीजन जानना चाहता था, ईरान का राजा क्या रीजन जानना चाहता था। द एम्परर ऑफ ईरान वांटेड टू नो द रीजन ऑफ क्वेरलिंग टू डाई फर्स्ट। पहले मरने का रीजन जानना चाहता था। भाई आपको इतना उतावला क्यों, मरने के लिए तो कोई भी पसंद नहीं करता है। आपको मरने की जो है इतना उतावलापन क्यों मरने के लिए। तो ये जो रीज़न है ये जानना चाहता था। वो कहता था पहले मुझे ये बताओ कि आप पहले क्यों मरना चाहते हो, मरने के लिए झगड़ा कर रहे हो, पहले मेरे को मारो, पहले मेरे को मारो। तो कमाल हो गई। तो ये रीज़न जानना चाहता था कि मैं आपको फांसी जब दूंगा, पहले आप मुझे बताइए कि आप इसके लिए क्यों झगड़ रहे हो। ये बात थी। नेक्स्ट देखिए, लास्ट इसी का जो रेफरेंस का इसका क्वेश्चन है, वेयर डिड द मीटिंग टेक प्लेस। वो मीटिंग कहाँ पे हुई थी,
वो मीटिंग कहाँ पे हुई थी देखिए, इन द कोर्ट, इन द कोर्ट ऑफ एम्परर, एम्परर ऑफ ईरान। ईरान का जो एम्परर था उसके दरबार में हुई थी। कहाँ पे हुई थी वो मीटिंग? इन द कोर्ट ऑफ एम्परर ऑफ ईरान। ईरान का जो एम्परर था, सम्राट, राजा, उसके दरबार में ये मीटिंग हुई थी। आगे देखिए, पहले इस जो लाइन दी हुई इसको समझिए। कॉल तानसेन एंड बीरबल इमीडिएटली, तानसेन और बीरबल को तुरंत बुलाइए। तो हु गेव दिस कमांड, ये कमांड किसने दी थी? हु गेव दिस कमांड, ये आदेश किसने दिया? ये आदेश अकबर ने दिया था। किसने दिया था? अकबर ने कहा था अपने कोर्टियर्स को, अपने दरबार वालों को, कि बीरबल और तानसेन को जल्दी बुलाइए। तो क्या आएगा आंसर? अकबर गेव दिस कमांड। ये आएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड ही कॉल देम टू हिज कोर्ट, उसने उनको कोर्ट में क्यों बुलाया? क्या रीजन था? अकबर ने उनको बुलाया इमीडिएटली अपने कोर्ट में, क्यों बुलाया? टू सेंड देम इन ईरान, उनको ईरान में भेजने के लिए बुलाया गया था, तुरंत में ईरान भेजना था उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड ही गिव दिस कमांड, उसने ये कमांड जो है क्यों दी थी, क्यों को ये आदेश दिया था? आंसर देखिए, बिकॉज एम्परर अकबर wanted to know that who was wiser, who was wiser, क्योंकि एम्पर अकबर जो था, जो सम्राट अकबर था, ये जानना चाहता था कि उन दोनों में से, तानसेन और बीरबल में से बुद्धिमान कौन है, उनकी परीक्षा लेना चाहता था, इसलिए उनको ईरान भेजा था। तो ये आपके जो इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये 2-3 क्वेश्चन थे, उनके आंसर। नेक्स्ट अभी देखिए, इस लेटर सेज, ये पत्र कहता है, द बीरर्स ऑफ दिस लेटर शुड बी हैंड इमीडिएटली, जो इस पत्र को लिए हुए हैं, बीरर्स होता है जिसके पास ये है, बियर किए हुए, सहन किए हुए, ऑफ दिस लेटर, इस लेटर को जो भी लिए हुए हैं, शुड बी हैंड इमीडिएटली, उनको तुरंत फांसी दे दी जाए। ये लाइन देखिए, इसके अकॉर्डिंग आंसर देने हैं। हु सेंट द लेटर एंड टू हूम, ये पत्र किसने और किसको भिजवाया था? तो एम्परर अकबर सेंट दिस लेटर टू द किंग ऑफ ईरान। एम्परर अकबर ने ये भिजवाया था, ये लेटर, दिस लेटर टू द किंग ऑफ ईरान, ईरान के किंग को। हु वर द बीरर्स ऑफ द लेटर, ये लेटर कौन लिए हुए थे? बीरबल एंड तानसेन। कौन थे बीरर्स? आंसर देखिए, बीरबल एंड तानसेन, ये आएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाउ डिड द किंग ऑफ द ईरान रिएक्ट, जो किंग ऑफ ईरान था उसका रिएक्शन क्या था? आंसर देखिए, द किंग ऑफ ईरान
सरप्राइज, सरप्राइज। द किंग ऑफ ईरान वॉज सरप्राइज। जो किंग था ईरान का वो बहुत ही उसको देख करके सरप्राइज था। तो ये थे आपके रेफरेंस टू आंसर, रेफरेंस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस के जो भी दिए हुए थे उसके आंसर मैंने अभी आपको दिए और समझाए भी। आप इनको अच्छे से समझ लेना देख के और फिर बाद में अपनी डिजिटल नोटबुक्स में किया करो। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अकबर्स कोर्टियस डिड नॉट वांट, अकबर के जो दरबारवान थे डिड नॉट वांट, वे नहीं चाहते थे टू बी देयर वजीर, कि वो उनका वजीर रहे, वो उनका मंत्री रहे। कौन? बीरबल। उसके दरबारवान जो थे वो नहीं चाहते थे कि बीरबल जो है उनका मंत्री बना रहे। द कोर्टियर्स वांटेड, दरबारवान चाहते थे टू बी देयर वजीर, किसको चाहते थे दरबारवान? तानसेन को चाहते थे एज ए वजीर। द कोर्टियर्स वर, दरबारवान थे ऑफ बीरबल, बीरबल से क्या थे वो? जलते थे। क्या आएगा? जेलस, इसमें आएगा जेलस। द कोर्टियर्स कंस्पायर्ड अगेंस्ट, किसके खिलाफ उन्होंने षड्यंत्र रचा? बीरबल के खिलाफ। उन्होंने षड्यंत्र रच दिया, कोर्टियर्स ने, दरबारवान ने जो है ना बीरबल के खिलाफ एक षड्यंत्र रच दिया था। द विश टू थ्रो बीरबल आउट ऑफ एम्परर अकबर्स कोर्ट, अकबर जो राजा था उसके दरबार से जो है बीरबल को निकाल देना चाहते थे और फेंक देना चाहते थे कि ये यहाँ से आउट किया जाए। तो ये जो आएगा यहाँ पे क्या आएगा? विश्ड। कोर्टियस, ये किसकी इच्छा थी? दरबारवानों की। तो इसमें आएगा कोर्टियस। द कोर्टियस विश टू थ्रो बीरबल आउट ऑफ एम्परर अकबर। कुछ क्वेश्चन मैंने कल करा दिए थे और ग्रामर के जो कुछ क्वेश्चन हैं मैं अभी आगे कराऊंगा। तो इस प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना इंग्लिश में अपने आप में एक ग्रोथ लेकर आते रहिए, अपने आप को ग्रो कीजिए। आइए हमारे साथ। आपने अभी तक इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।